अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नोमान सिद्दीकी एंड आई फील ऑनर्ड टू वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक गाइड। आज अगर हम बात कर लेते हैं तो इस टाइम पे 18 ऑफ अप्रैल 2025 है और सुबह के तकरीबन कोई 11:30 बजे 11:30 का टाइम हो रहा है एएम। और अगर हम मार्केट की सिचुएशन देख लें तो कॉइन मार्केट कैप शो कर रहा है कि जो पाई का प्राइस है वो हमारे पास इस टाइम पे 0.6095 है और इसकी जो रैंकिंग है वो भी दोबारा से गिर के 26 पे आ चुकी है। 7 डे का अगर इसका चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे 0.75 0.7677 से रेजिस्टेंस लेते हुए ये डिप लेते हुए इस टाइम पे दोबारा अपनी जो एक वीक अगो पहले की एक उसकी जो सिचुएशन थी 0.60 वहां तक आ चुका है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी तो पार्टनरशिप की बातें हो रही हैं। यहाँ पे तो जो इसकी चेन लिंक है उसके साथ इंटीग्रेशन हो गई है। इसके अलावा इसकी रिकग्निशन मिल गई है इथेरियम के साथ ERC20 के पेयर में ये हमारे पास अब देखने को मिलने वाला है। तो क्यों इसकी जो प्राइस है वो डिप लिए जा रही है? जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया है, क्या अब ये इसको प्रॉफिट भी होगा? ये $1 को क्रॉस करने के बजाय वापस और नीचे तो नहीं चला जाएगा? ये क्या सारा कुछ सिनेरियो चल रहा है? तो इसके लिए मेरे भाई आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी जो बात बताने वाली है। नंबर 1 कि इसकी जो आपकी सर्कुलेशन सप्लाई है उसको वॉच आउट करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कॉइन की, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन की जो टोटल प्राइस है वो उसकी सर्कुलेशन सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल के मंथ में सर्कुलेशन सप्लाई में क्या होने जा रहा है। उससे पहले आपको एक छोटा सा स्कैम अलर्ट भी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, और वो स्कैम अलर्ट ये है कि इस टाइम अगर आप कॉइन मार्केट कैप में ही आकर देख लेते हैं तो शो कर रहा है कि पाई जो है 6 बिग एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है, जिसमें OKX, बिटगेट, मैक्सी, गेट.io, एलबैंक और XT है। और इन 6 एक्सचेंजेस के ऊपर ये पाई जो है USDT के पेयर में आपको इजीली मिल रहा है और ऑलमोस्ट हर जगह पे इसकी प्राइस भी आपको सेम देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें डॉक्टर निकोलस कोकलेस की एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो KYB वेरीफाइड बिजनेस होंगे सिर्फ उनमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर हम आज आके देख लेते हैं लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेसेस, तो हमें यहाँ पे OKX, पायोनेक्स, गेट.io, मैक्सी, बिटकैट, ये 5 एक्सचेंजेस जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इसमें कहीं पे भी जो है दूर दूर तक नाम नहीं आ रहा है एलबैंक का और XT एक्सचेंज का, XT.com का। तो ये आपने अगर इन एक्सचेंजेस के ऊपर पाई को आप एक्सचेंज कर रहे हैं या यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। सबसे इसमें जो आपके लिए बेस्ट एक्सचेंजेस हैं वो अब आपने खुद सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री एंड रीजन कि आपको क्या बेस्ट लगता है इन एक्सचेंजेस में से, और सेफ साइड पे रह के हमेशा आपने ट्रेड करना है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पाई की प्राइस की, तो यहाँ पे पाई नेटवर्क का जो है ना अनदर 25% जो है यहाँ पे हमें इसकी प्राइस में डिक्रीज देखने को मिल सकता है। मतलब कि ये बेरिश ट्रेंड जो है पाई नेटवर्क में हमें देखने को मिल रहा है, और उसकी जो रीजन है वो हम डायरेक्ट बगैर किसी चीज के डायरेक्ट हम चले जाते हैं कि इसकी रीजन क्या है। रीजन इसकी, ये सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। रीजन हम इसकी अगर जाके देख लेते हैं डायरेक्टली तो हमारे सामने आ रहा है कि जी पाई नेटवर्क, मैं ये बेसिकली ऊपर के 1-2 पैराग्राफ पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बात करना चाह रहा हूँ। हाई पाई सप्लाई डबल्स डाउन ऑन बेरिश आउटलुक, ये पैराग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ अप्रैल 17, 2025 यानी कि येस्टरडे, पाई नेटवर्क हैज स्केड्यूल्ड मल्टीपल टोकन अनलॉक्स थ्रू आउट द मंथ। काफी ज्यादा जो टोकन अनलॉक हैं वो स्केड्यूल किए गए हैं। अ नोटेबल इवेंट अकर्ड ऑन अप्रैल 16 व्हेन 2 मिलियन पाई टोकन वर रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन। जैसे ही प्राइस ने रिकवर करना स्टार्ट किया था, हमने 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को इसकी इंटीग्रेशन की न्यूज के साथ देखा कि प्राइस अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, तो वहां पे ही 2.8 मिलियन पाई टोकन जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई में रिलीज कर दिए गए। और ये एक जो है उस प्लान का हिस्सा है कि इन्होंने अप्रैल के मंथ में 108.9 मिलियन पाई टोकन जो है वो रिलीज करने हैं। यानी अभी आप देखें कि 2.8 मिलियन टोकन जो है वो रिलीज हुए, हमने प्राइस में इसका डिप देखा, तो अभी जो बाकी के दिन हैं उसमें इन्होंने अपनी जो टोटल अप्रैल के मंथ की अनलॉकिंग सिस्टम है उसको कंप्लीट करना है 108.9 मिलियन तक। तो यहाँ पे जितनी भी इसके इन्वेस्टर आते रहेंगे वहां पे उसके साथ साथ हमें
न्यू बायर, न्यू इन्वेस्टर के साथ हमें इसकी ये भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी कि इतने ज़्यादा जो टोकन्स हैं वो सिस्टम में अनलॉक होते जा रहे हैं। Looking ahead, daily unlock are set to continue with the amount ranging from 5 to 6 million pi tokens each day. अब से each day 5 to 6 million pi जो टोकन हैं वो उन्होंने सेट किए हैं कि इनको अनलॉक किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस ऑन अप्रैल 20th अराउंड 5.74 मिलियन टोकन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनलॉक। यानी आपके पास द डे आफ्टर टुमारो जो आपके पास आ रहा है अप्रैल 20th, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि 5.74 मिलियन टोकन जो है वो अनलॉक किए जाएंगे। और इसी तरह से अप्रैल 21 को 5.14 मिलियन अनलॉक होंगे और अप्रैल 22 को 5.91 मिलियन जो है टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं। इस तरह से इसकी जो अगर अनलॉकिंग को देखते हैं तो आगे हमें जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश ट्रेंड में नज़र आने वाली है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मार्केट को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसी यहाँ पे न्यूज़ नहीं आ रही है कि जो इस चीज़ को स्टेबल करे और इसको हेल्प आउट करे और इसकी प्राइस को अपवर्ड ट्रेंड में रख सके। और ये जो दीज अनलॉक्स आर पार्ट ऑफ अ लार्ज स्केड्यूल दैट विल सी ओवर 1.56 बिलियन पाई टोकन रिलीज्ड ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ये उसका पार्ट है जो टोकन अनलॉकिंग सिस्टम, आपको याद होगा कि पिछली डेवलपमेंट में डॉक्टर चेंगडो फैन ने कहा था कि हम 1.56 बिलियन जो टोकन है वो रिलीज करेंगे अगले 12 मंथ्स में। तो वो जो 12 महीने यानी एक साल के लिए जो इनको 1.56 बिलियन टोकन को इन्होंने सर्कुलेशन सप्लाई में लाने के लिए टारगेट सेट कर रखा है, ये उसी की सीक्वल में है कि पाई के जो टोकन है वो अनलॉक होते जा रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर हम देख लें, द largest single month unlock in anticipated in December 2027 with 432 million tokens set to be released। दिसंबर 2027 में जो आपके 432 मिलियन टोकन ऐसे हैं जो कि रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये एक जो टोकन का अनलॉक होना है, ये इसकी प्राइस को इस टाइम पे करंट सिनेरियो में सपोर्ट करता नजर नहीं आता और यही वजह है कि ये अनलॉकिंग का जो सिस्टम है यहाँ से हम इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिप देख रहे हैं और वहाँ से प्राइस को रिकवर नहीं हो पा रहा। अगर आपको टोकन अनलॉक करने हैं और यहाँ से आपको इसके पैरेलल जो प्राइस है उसको भी स्टेबल करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम है और वो ये है कि आप इसके पैरेलल जो है कोई ऐसी इवेंट्स या न्यूज़ या कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप्स इस तरह की करते रहे जो कि न्यू इन्वेस्टर्स को और जो करंट इस टाइम पे होल्डर्स हैं उनको मोटिवेट कर सके कि वो और पाई को इनको बाय करें। अगर वो इस तरह से नहीं होता और वहां पे अनलॉकिंग का भी सिस्टम चलता रहता है तो ये डिप जो है ये हमें नहीं पता कि ये कहां तक इसकी प्राइस को गिरा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा कि ऐसे तमाम लोग जो कि इसकी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डेली की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग इस टाइम पे फुल मजे में है क्योंकि पाई कॉइन एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे आ जाता है, तीसरे दिन फिर स्टेबल होता है। ये बेरिश और बुलिश ट्रेंड को छोड़ के ये कैंगरू ट्रेंड पे चल रहा है, यानी कि एक ही जगह पे जो है वो जंप एंड जो है वो स्पाइक लिए जा रहा है, दोबारा वापस आ जाता है। तो ये एक इस टाइम पे करंट इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है। कॉइन मार्केट कैप को मैंने आपको बताया और जो अनलॉक सिस्टम है वो भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो हमने बहुत ज़्यादा टू दी पॉइंट रखी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा बात नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगता है कि यार इस तरह की न्यूज़ आपको मिलनी चाहिए तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे जो है इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।